तय कर रहे हैं और तकनीकी विकास को हमने अपना लक्ष्य मान लिया है और उसी के आधार पर सब कुछ को गति देने में हम लगे हुए हैं। और शायद इसी को देखते हुए शायद मुनव्वर राणा ने कहा था कि लंबी हुई सड़क तो मेरा पाँव कट गया और चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। तो गांव और पाँव दोनों के कटने की स्थिति है और उसी विकास की प्रक्रिया को हम आज अपनाए हुए हैं। बहरहाल इस विकास की प्रक्रिया को जो चुनौती मिल रही है और ज़मीनी स्तर पर मिल रही है, वो चुनौती जंगल और पहाड़ों से आ रही है। और जंगल और पहाड़ के पाठ पढ़ाने वाले एक कवि और सभ्यों के बीच एक आदिवासी की हुंकार भरने वाले व्यक्तित्व श्री महादेव टोप्पो जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री महादेव टोप्पो। आदरणीय विभूति नारायण राय जी, खगेंद्र ठाकुर जी, दिलीप तिवारी, मिथिलेश जी, जयनंदन जी और वे तमाम सारे दोस्तों और प्रगतिशील लेखक संघ के तमाम दोस्त जो अरुणाचल से और दिल्ली से और झारखंड से, दूसरे बिहार से आए हैं, उन सभी को मेरा झारखंडी जोहार, नमस्कार। दोस्तों, मैं ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं बोलूँगा, जंगल झाड़ की बात कह दी हमारे मिथिलेश जी ने। तो मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ का जो भी प्रकृति से जुड़ा हुआ समुदाय है, जो आदिवासी समाज है, जो सदियों से जंगल ज़मीन की बात करता रहा है, उसके साथ ही साथ आज उनकी ज़मीर और जुबान की बात भी जुड़ी हुई है, जिसके बारे में प्राय हमारे साथ रहते हुए जो समाज के लोग हैं उसे नहीं समझते। तो कृपया उस ओर भी वे ध्यान दें। और देश की जहाँ तक वर्तमान स्थिति के बारे में बात की जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरे विश्व में किसी समय साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का जो एक बहुत ही आतंकी चेहरा जो पूरे विश्व में छाया हुआ था, और जो अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक जो वहाँ के जो हमारे आदिवासी या दूसरे समुदाय के जो ब्लैक लोग थे, उन लोगों की जिस तरह से हत्या की जा रही थी, ये पूंजीवादी व्यवस्था में, साम्राज्यवादी व्यवस्था में, तो लगभग वही मानसिकता मुझे लगता है कि आज घूम फिर कर हमारे भारतवर्ष में आ गई है। तो मेहरबानी करके इस परिस्थिति की ओर भी आप सभी विद्वज्जन हैं, उस दिशा की ओर सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप लोगों ने सभी चिंता व्यक्त की है इस बारे में, अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में भी और कुछ सोचा जाए। और जहाँ तक विकास की बात है, तो ये विकास की जो बात की जाती है, तो मुझे ये लगता है कि ये जो विकास है, विकास किसी नहीं चाहिए, विकास सभी को चाहिए, लेकिन ये कैसा विकास है जो आदमखोर बनकर आ गया। हमें आदमखोर विकास नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। ये धरती खोर विकास नहीं चाहिए, ये प्रकृति को नोच खचोट कर खाने वाली विकास हमें नहीं चाहिए। यदि ऐसा विकास है तो इस विकास पर हमें सवाल करना चाहिए कि यह कैसा विकास है। जैसे कभी युद्ध, हमारे विश्व में युद्ध बहुत बड़ी समस्याएं थी, लेकिन उसका किसी न किसी तरह से समाधान आज ढूंढ लिया गया। तो मेरा सवाल है, कृपया इस पर ध्यान दें कि आज ये जो विकास है, इस विकास का जो खूंखार चेहरा आया है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। और जो उसके साथ साथ जो सांप्रदायिक चेहरा आया है और वो हमारे गाँव में घुस गया है और बहुत ही विकृत कर रहा है हमारे समाज को, उससे हम कैसे लड़ सके, इस सवालों पर और इन मुद्दों पर भी नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है।
और जहाँ तक जितने भी, जैसे कि ये अभी वन अधिकार कानून बनाया गया, उसमें कहा गया कि जो है अभी ये फॉरेस्ट गार्ड को ये अधिकार कर दिया गया कि वो हमारे आदिवासी भाई को मार सकता है। अब सोचिए, जो आदमी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो धरती के कवच के रूप में, एक उसके क्या कहेंगे, खोल के रूप में धरती से जुड़ा हुआ है, उस समुदाय के लोगों को वो इस तरह से मार देने की जो आदेश दिए जा रहे हैं, तो ये ऐसा कैसा कानून है कि जिस धरती को, जिस जल जंगल जमीन को जिन लोगों ने बचाकर संजो कर रखा, आप पूरे विश्व में देख लीजिए ना, कहीं भी देख लीजिए, आप न्यूजीलैंड में देख लीजिए कि न्यूजीलैंड में देखिए, वहाँ के जो माओरी आदिवासी थे, वो उन लोगों ने वांगनोई नदी को बचाने के लिए 160 साल की लंबी लड़ाई लड़ी, और ऐसे पिछले साल उन्हें उस नदी को आदमी का दर्जा दिया गया। अभी लैटिन अमेरिका में भी लोगों ने जंगल को बचाने के जो लड़ाई है, उसके लिए सरकार के आदिवासियों के पक्ष में दिए गए। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है कि जो जंगल जमीन सब बचाने वाले, प्रकृति को बचाने के लिए, कि धरती को बचाने के लिए, इसकी उर्वरता को बचाने के लिए, है ना, जीव जंतु को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, ये जो लोग हैं उन लोगों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, उन लोगों को लगातार विकास विरोधी बताकर बदनाम किया जा रहा है। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये जो ऐसे सवाल हैं, ऐसे खतरे जो आ रहे हैं, उस पर आप चिंतन करें और उस पर जो एकजुटता कैसे बनाया जाए, इसके लिए नए सिरे से संघर्ष को कैसे तेज किया जा सकता है, किस तरह से काम किया जा सकता है, इस पर भी किस तरह के लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, इस संबंध में भी आप सोचें। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद महादेव।